एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th स्टैंडर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। त्रिकोणमिति। स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री जो है बिल्कुल फार्मूले पर आधारित है। जिसको फार्मूला आ रहा है वह बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर ले जाएगा, और जिसको फार्मूला नहीं आ रहा है उसको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए दिखाते हैं कुछ बेसिक फार्मूले जो आपके ट्रिग्नोमेट्री को क्या करता है, वो ईजी बना देता है। और ये बेसिक फार्मूला अगर जिस बच्चे को आ रहा है उसे जो है ट्रिग्नोमेट्री समझना बहुत आसान हो जाएगा। अन्यथा जिसको इस बेसिक फार्मूले में प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए तो बहुत ही दिक्कत होगा ट्रिग्नोमेट्री समझने में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको एक फार्मूला बताता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू 1/, कोसेक थीटा। 1/, कोसेक थीटा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, यह एक फार्मूला है, इसे आपको समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अब आपको हम दिखाएंगे cos थीटा इक्वल टू 1/, sec थीटा। और आप देखिए cos के बाद क्या था, cot। cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, tan थीटा। या एक फार्मूला और होता है, क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान, स्टूडेंट्स आपको कुछ फार्मूला बताए थे यहाँ पर। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। स्टूडेंट इस प्रकार से आपको यहाँ पर और चीज़ें बताए थे, जैसे कि हम बता दे रहे हैं आपको। साइन के बाद आता है क्या, सेक थीटा। कॉट थीटा से बता देते हैं, क्लियर रहेगा आप लोगों का। कॉट थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यह होगा यहाँ पर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, इनका आज कुछ रिलेशन आपस में बताएंगे। इनके देखिए ध्यान से, रिलेशन क्या होता है। जैसे हमने बताया था कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यह इसके आपस में अपोजिट हो जाता है, बताए थे कि नहीं बताए थे। अब ये जो है यहाँ पर देखेंगे तो साइन थीटा जो है इसकी अपोजिट हो जाएगा, और टेन थीटा जो है कॉट के अपोजिट हो जाएगा, बताए थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई बात करता है कि यहाँ पर आपको कोसेक थीटा है, साइन थीटा है, तो रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, 1/, कोसेक थीटा। 1/, कोसेक थीटा। अब दूसरी बात करते हैं, साइन की बात करते हैं, कॉस। कॉस थीटा इक्वल टू, हमने बताया ना ये आपस में हो जाता है, सेक 1/, सेक थीटा। ये फार्मूला ही बेस पे जो है ट्रिग्नोमेट्री के लिए केवल फार्मूला होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन के देखते हैं। टैन थीटा इक्वल टू, टैन क्या हो जाए बताए थे, कॉट से अपोजिट हो जाता है, तो 1/, कॉट, कॉट थीटा। या आप एक और इसका फार्मूला आता है, इसको ये भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन के बाद क्या आता है, कॉट।
कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कॉट जो है यहाँ पर आ गया है तो टेन यहाँ पे चला जाएगा, मतलब 1/tan थीटा। कॉट के बाद क्या होता है सेक, सेक थीटा। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट रहता है। यहाँ सेक यहाँ पर इसकी जगह चल जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, मतलब सेक थीटा इसकी जगह पे क्या है तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा। और यही बात कॉसेक की बात आती है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह चल जाएगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा, तो 1/sin थीटा। ये फार्मूला है स्टूडेंट्स। फार्मूला आपको अगर लर्न है तो फार्मूला भी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री बस फार्मूला ही होता ही है और कुछ नहीं होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया। एक फार्मूला हमने आपको पहले वीडियो में ये बताया था, अब ये फार्मूला बता दिया। यहाँ पर जिस तरह से tan का हो गया उसी तरह अपोजिट कर देंगे तो cot का भी हो जाएगा। अपोजिट का मतलब cos ऊपर sin नीचे, cos थीटा अपन sin थीटा। अब यहाँ स्टूडेंट और देखिए, इनके बीच में कुछ और फार्मूलाज बनते हैं। इन फार्मूला को देखिए, जैसे ये फार्मूला नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये फार्मूलाज हैं। तो 6 फार्मूलाज हमने बता दिया। इसके पहले भी पिछले वीडियो में भी बहुत सारे फार्मूला हमने आपको बताए थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनसे रिलेटेड बताते हैं फार्मूला। अब देखिए 6 है, 7 फार्मूला नंबर 7 क्या हो जाएगा, 7 में बता देता हूँ आपको कि अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोसेक कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, तो 1 आएगा। अब बताइए क्यों आएगा 1, इसको प्रूव कर लीजिए थोड़ा सा देखने के लिए। साइन थीटा की जगह पे अभी आपने यहाँ पर देखा क्या लिखना है, साइन थीटा की जगह पे आपको लिख देंगे 1/कोसेक थीटा, और इंटू मतलब मल्टीप्लाई है, ये क्या है कोसेक थीटा। अब यहाँ पर देखिए कोसेक कोसेक कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1, और इधर क्या है 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका एकदम क्लियर हो जाता है कि कैसे आप प्रूव करेंगे। जब लेफ्ट और राइट दोनों क्लियर हो गया तो इसका मतलब आपकी जो है ये फार्मूला 7 वाला फार्मूला आपका एक आ गया कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा फार्मूला 8 नंबर का बताते हैं क्वेश्चन, फार्मूला नंबर 8। सेम यही रिलेशन यहाँ पर है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब स्टूडेंट्स अगर कोई पूछता है ऐसा क्यों, तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है फार्मूला, या यहाँ से आप ले लीजिए, इस बार इसको चेंज कर दीजिए, cos थीटा को cos थीटा और मल्टीप्लाई इंटू जब मल्टीप्लाई सेक की जगह क्या होता है 1/cos होता है, तो यहाँ लिख दीजिए 1/cos cos थीटा इक्वल टू, आप जैसा है वैसे रहने दीजिए। cos से cos कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1 इक्वल टू 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। स्टूडेंट्स 8 हो गया, अब 9 बताते हैं, फार्मूला नंबर 9 बताते हैं। फार्मूला नंबर 9 देखिए कैसे करेंगे। यहाँ फार्मूला नंबर 9 इसी तरह से आपको फार्मूला जो है लर्न रहेगा तो आप जो है ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बहुत सभी फार्मूला होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत ज़्यादा फार्मूला, क्योंकि फार्मूला बेस पर ही, फार्मूला से ही बना हुआ उसका क्वेश्चन तैयार है। अब यहाँ पर देखिए 9 वाला 9, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब आप इस फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं, या इसको आप रख सकते हैं tan थीटा इंटू जगह पे मल्टीप्लाई, कॉट का क्या वैल्यू यहाँ पर है 1/tan है, तो लिख दीजिए 1/tan, tan थीटा इक्वल टू 1, tan से tan कैंसिल हो गया, आ गया 1, 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आप अनेकों फार्मूलाज खुद बना सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये सब इम्पोर्टेंट बेसिक फार्मूला है, इसी बेस पर जाकर के हम जो है मैथ को सॉल्व कर पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का बहुत बढ़िया मेथड आपको है कि वो आपको
फार्मूले को अच्छे से समझ जाइए। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और बता रहे हैं कि इस प्रकार के अलग-अलग फार्मूले हम आपको समझाते बताते रहते हैं। तो आप एक काम करिए कि अगर इस वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। शेयर करने से आपके दोस्त को भी थोड़ा-सा हेल्प मिल जाएगा। और अगर आप मैं इतना मेहनत करके आपको समझाता हूँ, समय निकाल के वीडियो बनाता हूँ, तो आपका हेल्प करता हूँ, तो आप मेरे हेल्प के लिए एक लाइक छोटा-सा कर दीजिए। इससे बहुत बड़ा जो है आपका योगदान रहेगा आपके